यहाँ पर दीदी तैयार हो रही हैं और हम भी तैयार हो रहे हैं, मम्मी भी तैयार हो रही हैं, सब लोग तैयार हो रहे हैं कहीं जाने के लिए क्योंकि काम भी देखना है, काम के साथ-साथ में जो सामान लाना है, जो शॉपिंग करनी है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो स काम करते जा रहे हैं और बीच-बीच में टाइम लगाकर बाहर भी जाना पड़ता है क्योंकि भाई लोग तो ये काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम महिलाएँ ही खरीद पाते हैं। तो खासकर कपड़े वगैरह जब खरीदने होते हैं, बाकी का सामान जो सिर्फ़ महिलाएँ ही जानती हैं क्या-क्या लगता है, क्या-क्या शादी में, तो वही सब खरीदारी करने के लिए आज हम जा रहे हैं। अभी कुछ भी नहीं खरीदा है, तो दीदी भी मौके से आ गई थी, तो उनको भी रोक लिया गया है तो कि कल चली जाना, आज चलो तुम भी साथ में तो फिर ज़्यादा सही रहेगा। तो भाई जा रहे हैं और हम, मम्मी सब लोग जा रहे हैं। नहीं तो उतनी दूर से तो फिर आ नहीं पाती, लेकिन है मौके पर तो फिर 1 से 2 से 3 लोग, 4 लोग जितने भी लोग हों तो अच्छा रहता है। कोई कुछ बताता है तो कोई कुछ बताता है कि ऐसे अगर आप घर के लिए खरीदारी करने जाते हैं तब तो फिर इतना ज़्यादा सामान लेना नहीं होता है। लेक बन गई थी गाड़ी। वैसे तो हम टैक्सी से चले जाते हैं, तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। इस गाड़ी में आज हमारी जो हालत हुई है तो हम ही जानते हैं। और गाड़ी चल पड़ी है हमारी
लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर पर चली थी, इतनी ज़्यादा दिक्कत मुझे वॉमिटिंग की हो जाती है। कभी-कभी होती है, ज़्यादा तो नहीं होती है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा हुई थी। इतना ज़्यादा हम परेशान हो गए थे, बार-बार जो खाया-पिया सब निकल गया था और हालत मेरी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। थोड़ी दूर तो आराम से गए, लेकिन फिर इतनी ज़्यादा दिक्कत, बार-बार वॉमिटिंग करनी पड़ रही थी हमें। इस वज़ह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और आँखें बंद, हालत इतनी ज़्यादा ख़राब। फिर जैसे-तैसे हम कैसे पहुँचे हैं हम ही जानते हैं और बहुत पछता रहे थे कि अगर हम टैक्सी से या चले आते तो फिर हमें उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। कभी-कभी तो नहीं होती है, लेकिन कभी-कभी हो जाती है। फिर यहाँ पर मेडिकल स्टोर में दवा भी ली गई थी हमारे लिए कि शायद थोड़ा-सा आराम मिल जाए। तो भाई लेकर आया है मेरे लिए दवा, लेकिन खाया तो था हमने दवा, लेकिन इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। थोड़ी देर में दवा सब निकल गए सब बहुत ज़्यादा। पहुँच गए हैं हम कानपुर, यहाँ पर खड़े हैं। आप लोग जो कानपुर के हैं वो समझ गए होंगे, हम घंटा घर के पास खड़े हैं क्योंकि किसी का इंतज़ार हो रहा था, मौसी लोगों का इंतज़ार हो रहा था। क्योंकि मौसी लोग रहती हैं, तो जो लोग जहाँ पर रहता है तो वहाँ पर ज़्यादा जानकारी होती है, इसलिए मौसी को बुला लिया गया और थोड़ा-सा 3 से 4 लोग हो जाते हैं तो सही रहता है। तो यहाँ पर मौसी आ गई, उनके बगल में एक लोग रहती हैं तो वो भी साथ में आ गई थी क्योंकि इन लोगों को भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लेना था। और पीछे भाई है, भाई के दोस्त हैं। तो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, आप लोग समझ गए होंगे, ये है कानपुर की नौगढ़ा मार्केट। कपड़े की थोक बिक्री है यहाँ पर और ऐसे भी दे देते हैं शादी बारातों के लिए कपड़े। हमारे यहाँ यहीं से आते हैं और बहुत अच्छी कीमत पर मिल जाते हैं और अच्छे भी मिलते हैं कपड़े। तो शादी बारातों के कपड़े हमारे यहाँ तो यहीं से जाते हैं। रितु की शादी में भी गए थे, सबकी शादी में यहीं से कपड़े जाते हैं। तो वहीं पर हम पहुँच गए हैं और इन लोगों की कुछ जानी पहचानी दुकान थी तो फिर वहीं जाएंगे। और 2-3 दुकानें देखी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। फिर जहाँ कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत खरीदारी की, उसके बाद यहाँ ये पहली दुकान है जहाँ पर हम गए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ खास पसंद हम लोगों को आया नहीं। तो थोड़ी देर बैठे थे, देखा था, फिर चले आए थे दूसरी दुकान में। और यहाँ पर खरीदारी हमारी हो रही है। कुछ दूसरी दुकान में खरीदा था और ज़्यादातर इसी दुकान में हमारी खरीदारी हुई थी क्योंकि यहाँ पर हर दुकानदार हर चीज़ हर तरीके की बिक्री नहीं कर पाता है। किसी की बोली भाषा में अंतर होता है, किसी के दिखाने में अंतर होता है। तो जहाँ हमको जो सही लगता है वहीं पर हम लेते हैं। ये भैया बड़ी ही अच्छे तरीके से दिखा रहे थे और साड़ियाँ भी अच्छी थी, तो फिर यहीं पर ज़्यादातर खरीदारी हमारी हुई थी। और हालत जो थी हमारी ख़राब ही होती जा रही थी क्योंकि खाना तो खा के आए थे, लेकिन जो कुछ था सब निकल गया था। अब धीरे-धीरे शरीर हमारा भी लग रहा था, कमज़ोरी सी लग रही थी क्योंकि इतनी ज़्यादा उल्टियाँ हो गई थी। तो यहाँ पर हमारी पूरी खरीदारी हो गई थी। उसके बाद मौसी लोग चली गई थी घर और हम लोग जा रहे थे और शरीर चलने की क्षमता धीरे-धीरे ख़त्म हो रही थी और खाने से तो डर लग रहा था। कुछ खाया पिया नहीं, डर लग रहा था कहीं रास्ते में फिर ना परेशान हो। लेकिन फिर वापसी में भी सारी रास्ते हम परेशान ही रहे, कुछ खाया पिया नहीं और फिर थोड़ी बहुत खरीदार रह गई थी, इसीलिए सब लोग भाई चले आए थे। कह रहे थे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अब घर चलो सीधा, कुछ नहीं लेना है। तो इसीलिए जल्दी थोड़ा-सा आ गए थे और इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी कि मतलब बता नहीं सकते, इतना ज़्यादा हम आज परेशान हो गए। अगर आप लोगों को कोई दवा या कुछ मालूम है तो ज़रूर बताइएगा। कहीं सफ़र में ऐसी दिक्कत हो जाए तो क्या करें।
और मेरी जैसी हो सकता है किसी को दिक्कत हो, भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन काफ़ी लोगों को होती है, हमने देखा है। ये चल पड़ी है गाड़ी हमारी घर के लिए। बस यही हाल होता है, आंखें बंद करे रहो, लेटे रहो। नहीं तो अच्छा वीडियो बनाने की सोचा था हमने कि बहुत ही अच्छा वीडियो सब कुछ शेयर करेंगे आप लोगों से, लेकिन फिर ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए आपको। शाम को फिर हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फिर वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मतलब हिम्मत ही नहीं थी बिल्कुल। तो फिर आकर बस सब लोग थके बहुत थे और लेट गए थे। इसके बाद ये सुबह का टाइम है, खाना हमारा बन रहा है ब्रोकली की सब्जी, रोटी बनेगी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम है, घर की साफ सफाई, लिपाई पुताई ये सब करना है। तो रिया नीचे सफाई कर रही है और हम बना रहे हैं खाना। रेसिपी तो आप लोगों से शेयर नहीं कर पाए हैं, बस ऐसे ही सब्जी बना रहे हैं वो ब्रोकली की। तो ब्रोकली फ्राई करके हम बनाते हैं, ब्रोकली गोभी फ्राई कर लेंगे, फिर आलू फ्राई कर लेंगे, उसके बाद बनाएंगे सब्जी। और फिर सब्जी डाल के अच्छे से इसको चला देंगे और उसके बाद फिर पानी डाल के बना लिया था। सब्जी रोटी खाना बन गया है और आज बच्चे भी आ जाएंगे, आज रितु भी आ जाएंगी। तो दीदी बैठी हैं क्योंकि दीदी का गांव और रितु का गांव एक ही पास है। तो रितु चारू के पापा आएंगे छोड़ने, तो उधर साथ में चली जाएंगी दीदी, नहीं तो फिर अकेले जाना पड़ता उनको, इसीलिए बैठी हैं। वैसे तो जाने का तो समय नहीं है, लेकिन फिर अभी दीदी 1 2 से 4 दिन के बाद आएंगी, 3 से 4 दिन, हाँ 5 6 दिन बचे हैं शादी के। तो अभी इतने पहले से तो रुक नहीं सकती हैं, तो इसीलिए फिर चली जाएंगी। और मैं लगवा रही हूँ मेहंदी अपने बालों में, काफ़ी दिनों से नहीं लगवाया है, तो सोच रही थी पहले मेहंदी लगा दो, रिया से कहा, उसके बाद फिर लिपाई पोताई करेंगे, तब तक धुलने का टाइम हो जाएगा बालों का। तो मेहंदी है, उसमें नींबू मिला दिया था, आधे घंटे के लिए रख दिया था, वही लगाई जा रही है मेहंदी हमारे बालों में। और दीदी देख रही थी हमारे वीडियो, तो कुछ फ़ोन में पूछ रही थी, तो वही बता रहे थे इनको। और इसके बाद फिर आज बच्चों को लेने भाई जाएंगे, क्योंकि अब शादी तो नज़दीक ही आ गई है, तो इसीलिए बच्चे भी आ जाएंगे। और बच्चों के बिना मन नहीं लगता है बिल्कुल भी, लेकिन आज थोड़ा सा खुश है मन कि बच्चे आ जाएंगे और आंखों के सामने रहेंगे। बांध लिया है, नहीं तो टपकेगा फिर। और आज हमें करनी है घर की साफ सफाई, क्योंकि अब शादी पास ही में है। कल है हल्दी, उसके बाद तो रस्में शुरू ही जो हो जाएंगी। तो हल्दी की तैयारी आज करनी है, लिपाई पोताई सारी होगी। तो यहाँ पर हमारा काम शुरू हो जाएगा। अभी रिया तब से कर रही थी सामान रखना। ये तो यहाँ पर पीछे वाला कमरा दिख रहा है, ये हमको ऊपर से पुताई करनी है, लेकिन ये सब आपको दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगा। इसी के साथ समय आ गया आप लोगों से विदाई लेने का। वीडियो अगर आज का अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।